महाराष्ट्र में जारी मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बहुत बड़ी खबर है। मराठा आंदोलन के प्रमुख चेहरे मनोज जरांगे पाटिल ने 9वें दिन अपना अनशन खत्म कर दिया है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार को मराठा आरक्षण लागू करने के लिए 2 जनवरी 2024 तक का समय दिया है। जरांगे ने कहा कि ये राज्य सरकार को आखिरी अल्टीमेटम है। इसके बाद मराठा मुंबई कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि 2 जनवरी के बाद मुंबई के सभी नाके ब्लॉक कर दिए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार शाम जालना जिले के अंतरवाली सराटे गांव पहुंचा था, जहां मनोज जरांगे अनशन पर बैठे हैं। प्रतिनिधिमंडल में शामिल राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश सुनील शुक्रे ने मनोज जरांगे से बात की। इस दौरान शिंदे सरकार के 4 मंत्री उदय सामंत, धनंजय मुंडे, संदीपान भुमरे, अतुल सावे भी मौजूद थे। दोनों न्यायाधीशों ने मनोज जरांगे को मराठा आरक्षण और कुणबी प्रमाण पत्र से जुड़े कानूनी पहलुओं के बारे में समझाया। दोनों पूर्व जजों ने मनोज जरांगे को बताया कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले कोर्ट में टिकते नहीं हैं, इसलिए सरकार को थोड़ा समय दिए जाने की जरूरत है। दोनों न्यायाधीशों और राज्य सरकार के मंत्रियों के आश्वासन के बाद जरांगे समय देने के लिए मान गए हैं। पूर्व जजों और राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के बाद मनोज जरांगे ने कहा कि वो राज्य सरकार को समय देने को तैयार हैं, लेकिन इस बार मराठा आरक्षण मिलना ही चाहिए। इसके लिए मनोज जरांगे ने राज्य सरकार को 2 जनवरी 2024 तक की डेडलाइन दी है। साथ ही कहा कि श्रृंखलाबद्ध भूख हड़ताल जारी रहेगी। मनोज जरांगे ने मराठा समुदाय के पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए एक नया राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित करने की मांग की है। बता दें कि मराठा आरक्षण के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जिन लोगों के पास कुणबी रिकॉर्ड है, उनके परिवार वालों को भी प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। जबकि जरांगे ने मांग की है कि मराठा समुदाय के सर्वेक्षण के लिए 1 से अधिक संगठनों को नियुक्त किया जाना चाहिए। मराठा आंदोलन में हुए उपद्रव के लिए दर्ज केस भी राज्य सरकार वापस लेने को तैयार है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तेज होते मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच राज्य की स्थिति पर चर्चा के लिए बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला था। हालांकि 2 नवंबर को प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करने के बाद बात बन गई और मनोज जरांगे ने 9वें दिन अपना अनशन खत्म कर दिया।